मुस्कान करियर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे क्रिएटर्स ने इनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, इनके ऊपर कंटेंट बनाया है, क्रिटिसाइजिंग हर, रोस्टिंग हर, टॉकिंग अबाउट व्हाट शी डज, हर प्रोफेशन, एंड वी ऑल नो व्हाई दैट इज। ऑनेस्टली आई डोंट ब्लेम हर फॉर चूजिंग दिस प्रोफेशन बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड मनी हैज बिकम आवर गॉड। पैसा है तो सब कुछ है, और पैसे के लिए लोग वो सब करने को तैयार है जो अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी आप सोच नहीं सकते हो। सो इफ यू हैव फाउंड एन ईजी वे टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, इफ यू हैव फाउंड अ हैक इन दिस सिस्टम, माइट एज वेल एक्सप्लॉइट इट। अब ये वीडियो मैं मुस्कान के ऊपर नहीं बना रहा हूँ, बट रिसेंटली आई वाज सर्फिंग ऑन इंस्टाग्राम। आई हैव अनदर बाइक पेज ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मेरे प्राइमरी अकाउंट पे मैंने ये सारे क्रिएटर्स को ब्लॉक करके रखा है, लॉट ऑफ फीमेल क्रिएटर्स को, सबको मैंने ब्लॉक करके रखा है, तो वो पेज पर तो नहीं आता है। सो माई बाइक पेज इज अ न्यू पेज जहाँ पर मैं सर्फ कर रहा था, एंड एक्सप्लोर पेज पे मुझे ये दिख गया। यम्मी। आई बेट यू डिडंट नो दिस। मुझे 10 रुपए में सफेद और गुलाबी स्टिक बहुत पसंद आया। आई बेट यू डिडंट नो दिस। आई बेट यू डिडंट नो दिस। आपको किसी ने चॉकलेट डे पे चॉकलेट दे दिया है ना? The weirdest part is I believe she's still a teenager, probably. I'm hoping, I'm praying she's not. She's at least 18 plus, but she's pretty young. Probably दुनिया पे अभी तक देखी नहीं है, पूरी एजुकेशन खत्म हुआ नहीं है, रियल लाइफ में अभी तक कदम रखा नहीं है, and she's already onto a path, already onto a track, a profession sort of, that is gonna change the trajectory of her life forever. सर्फेस लेवल पे ये बहुत एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। देयर इज अ डिमांड इन द मार्केट, समवन इज सप्लाइंग दैट मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल दैट डिमांड, एंड चल रहा है वो एक इंडस्ट्री। बट अगर आप सर्फेस लेवल से थोड़ा स्क्रैच करके नीचे जाते हो, यू विल रियलाइज दैट देयर इज समथिंग डीपली क्रूकेड एंड ब्रोकन विद इन दिस सोसाइटी राइट नाउ। नाउ बाय बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉमन सेंस, आपको पता है कि ये इंडस्ट्री बस एक साइड से नहीं चलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं ये फीमेल क्रिएटर्स को कि आपके मॉरल्स खराब है, आपको शर्म नहीं आती, माँ बाप ने कैसा बड़ा किया है, यू गर्ल्स आर जस्ट होज। एट अ पॉइंट यू कैन से ठीक है, जस्टिफाइड है, आप इनको चिल्ला रहे हो, लेकिन ये इंडस्ट्री चलती है बिकॉज इसका डिमांड है। डिमांड किसके तरफ से आ रहा है? फ्रॉम द मेन। So instead of blaming one gender or the other, instead of calling somebody a simp and single or someone else a hoe, we have to understand कि ये लेवल तक हम लोग पहुंचे ही कैसे, ये लेवल तक हम लोग पहुंचे क्यों, क्या ये कंट्रोल हो सकता था, क्या इसको हम अवॉइड कर सकते थे, क्या फ्यूचर ऐसा ही है हम लोगों का इसके आगे? लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट अ लिटिल बिट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन अ स्लाइटली बेटर वे। नाउ एज ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल नो दैट वी हैव सर्टेन प्रिमिटिव instincts that we cannot just switch on and off. These instincts make us human beings in the first place. They make us mammals in the first place. Hunger, thirst, sexual desire, the desire to reproduce, ये सब चीजें हम लोगों के अंदर इनबिल्ट है। It's a biological trait that we have within us, जिसके वजह से हम लोगों ने इतने साल सर्वाइव भी किया है। अब ये वीडियो में मैं थर्स्ट एंड हंगर के बारे में तो बात नहीं करने वाला हूँ। I mean, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो थर्स्ट ट्रैप्स आर अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, बट ऑन अ सीरियस नोट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट द डार्क साइड ऑफ द सेक्सुअल primitive instinct. Imagine there is a girl that you really like, or imagine there is a boy that you really like if you're a female viewer right now. आपको पता है कि अगर आपको उनको एक्चुअल में इम्प्रेस करना है या उनको बताना है that you like them, you're attracted to them, you would like to be a couple, it takes a lot of effort, right? आपको टाइम देना पड़ता है, आपको अपना अटेंशन देना पड़ता है, you have to prove your worth, you have to do certain things that might be a little embarrassing sometimes. कभी शर्म आ जाएगी आपको, आपको लग रहा है कि यार what if I fail? It might also get embarrassing when somebody rejects you. There are a lot of ups and downs, a lot of trial and errors before you finally find the right companion, you finally find the right partner, and then you fulfill your emotional desires and your sexual desires, correct? It takes a lot of effort to actually find the right partner. It actually takes a lot of effort to be the right partner in the first place. And ultimately, once you finally find the right partner, it genuinely feels very good and very satisfying. अब long term पे वो कैसा चलेगा, आगे क्या होने वाला है, वो मैं नहीं बता सकता. That depends on the compatibility of the both of you. But इतना मेहनत जो आपने किया, इतना effort जो आपने लगाया, इतना patience जो आपने रखा, it all feels worth it. Now, what if I told you you can completely skip the difficult part, you can completely skip the waiting in line, the patience, the hard work, the risk of failure, the embarrassment, every difficult task you can directly skip and jump to the gratification part. You can directly jump towards fulfilling your sexual desires. It sounds kind of attractive, no? अब इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ने इतना इजी बना दिया है टू स्किप द डिफिकल्ट पार्ट एंड डायरेक्टली जंप ऑन टू द ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ मेन आर नाउ हुक्ड। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं बस मेन को ब्लेम नहीं करने वाला हूँ। कीप दिस इन माइंड, देयर इज अनदर पॉइंट आई विल बी टॉकिंग अबाउट विच विल चेंज योर पर्सपेक्टिव इवन मोर। इजी एक्सेस टू पोर्नोग्राफी, इजी एक्सेस टू ओनली फैंस, इजी एक्सेस टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इज नाउ एवरीवेयर, बच्चों के हाथ में वो फोन आ चुका है, एंड इट्स नॉट एक्जैक्टली वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हाफ नेकेड वुमेन अराउंड द वर्ल्ड। इट्स जस्ट देयर एवरीवेयर 24/7. You don't even have to
fucking search for magazines or go to a shady shop and buy CDs and shit. You don't need to do that. It's just there at the tip of your fingers at this point. Which is why a lot of men, this is my theory, this is my analysis, they don't want to try so hard. I mean, why try so hard to just bust a nut if I can just scroll for 2 minutes and get free of all those desires completely? It makes a lot of sense, right? Matlab, if you ignore the companionship part, if you ignore the psychological, emotional needs part, and if you directly jump to the physical desire, the physical requirement, easily fulfill ho raha hai aajkal. So why try so hard in a market that is already broken? That is what I believe, what I think a lot of men passively or actively feel like. Now, the twist is, do you really think men are happy doing this? My answer is actually no. They are absolutely not. Let's flip the script a little. Let's talk about attention over here. Attention is one hell of a drug. Regardless of your gender, once you get access to a lot of it, you get hooked. अब हिस्टोरिकली, बायोलॉजिकली, ट्रेडिशनली स्पीकिंग, लड़कियों को यूजुअली अटेंशन ज़्यादा मिलता है क्योंकि लड़के लड़कियों के पीछे पड़े होते हैं. इट इज़ जस्ट हाउ बायोलॉजी वर्क्स. लड़कों को लड़कियों का अटेंशन ज़्यादा नहीं मिलता, एंड वी नो दैट फॉर अ फैक्ट. Women get a lot of attention 24/7. Whether it's wanted or unwanted, that's a different story, but they do have access to it. But आज तक वो attention का access जो था वो limited था to your geography, to where you live, where you work, the amount of men in your area, your age bracket. There were certain restrictions, there were certain physical limitations जो internet and social media ने completely abolish कर दिया. Let's say you love apples and you have a couple in your fridge that you have stored so that you can eat it over a period of time. उसको preserve करके आपने रखा हुआ है. आपके एरिया में, आपके लोकेशन में एप्पल्स को अक्वायर करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है. इट इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड. इट इज अ रेयर आइटम ओवर देयर, व्हिच इज व्हाई यू रियली अप्रिशिएट दोस एप्पल्स एंड यू एक्चुअली टेक केयर ऑफ देम एंड यू एक्चुअली पुट एफर्ट इन प्रिजर्विंग देम. अब इमेजिन करो, मैंने एक ट्रक लोड ऑफ एप्पल आपके घर पर लाकर छोड़ दिया. स्टार्टिंग में आपको बहुत सही लगेगा. यू विल गेट वेरी एक्साइटेड, यू विल गेट हैप्पी, यू विल बी एक्सटैटिक कि भाई इतने सारे एप्पल्स, आई लव एप्पल्स, आई एम सो हैप्पी. नाउ इमेजिन एवरी सिंगल डे मैं एक ट्रक लोड ऑफ एप्पल आपके घर पे भेज रहा हूँ. देयर विल बी अ पॉइंट वेयर यू विल गेट सिक ऑफ इट, वेयर यू विल नॉट इवन अप्रिशिएट इट एनीमोर, क्योंकि इतने अबंडेंस में आपको वो एप्पल्स मिल गए हैं. आपके पास 24/7 वो एप्पल का एक्सेस है, एंड एक दो एप्पल नहीं बल्कि लाखों करोड़ों एप्पल एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एप्पल्स एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ एप्पल्स, एंड दे आर नेवर एंडिंग एंड दे नेवर स्टॉप. देयर इज नो लिमिट टू इट. जब आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, जब आपके पास इतने सारे चॉइसेस आ जाते हैं, द अप्रिशिएशन एंड द वैल्यू फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक्चुअली डिटोरिएट्स. इनवर्सली रिलेटेड है दोनों. अभी एप्पल्स के एग्जांपल मैंने क्यों दिया ये मैं आपको एंड में बताऊंगा. इट विल मेक अ लॉट मोर सेंस. नाउ गेटिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, जैसे मैंने बताया, इंस्टिंक्टिवली मेन आर द वंस हु गिव अटेंशन, वुमेन आर द वंस हु रिसीव इट. बट अब अगर कोई फिजिकल लिमिटेशन ही नहीं है, अगर आप कोई टेक्निकल लिमिटेशन ही नहीं है, देन इट इज वेरी इजी फॉर द वुमेन टू गेट हुक्ड टू द लिमिटलेस इनफाइनाइट अटेंशन दैट दे रिसीव ऑन द इंटरनेट 24/7. Now, if you're a girl and you're watching this, you know what I'm talking about. If you're a guy, अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, उनका बस सोशल मीडिया अकाउंट खोल लो और DM रिक्वेस्ट देखो, 1,500 मैसेज रिक्वेस्ट पड़े होंगे एवरी डे और नए ऐड होते रहते हैं. इट इज जस्ट हाउ इट इज. सो अ कपल ऑफ थिंग्स वी मस्ट हैव फिगर्ड आउट बाय नाउ. Number 1, men have easy access to fulfill their primitive desires. Women have easy access to this drug that is mind-bogglingly addictive, which is attention, जिसके वजह से सोसाइटी में रियल लाइफ डेटिंग सिचुएशन जो है, रियल लाइफ मेल फीमेल कंपेनियनशिप का जो डायनामिक है, काफी हद तक खराब हो चुका है. एप्पल्स का एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, मेरा यही इंटेंशन था आपको बताने के लिए दैट एवरीबडी नाउ बिलीव्स देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट देयर. एवरीबडी थिंक्स देयर इज अ लॉट ऑफ फिश इन द सी. बट हम एक चीज भूल जाते हैं, ये जो ऑप्शंस हमको दिखते हैं, ये जो एक्सेस हमको मिलता है, ये डिजिटल है. दिस इज नॉट रियल. दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल टाइम. इट हैज नो actual meaning, no actual depth behind it. ये बहुत ही fleeting and temporary emotions है. Scrolling down, looking at half naked women, looking at cute chicks, following them, DMing them, all this means nothing. You bust on it, you forget about it, and you repeat the same cycle the next day. The insane amount of attention that women receive on the internet on a daily basis, the compliments, the DMs, the flirtatious texts, eventually you will realize all this has no purpose, all this has no meaning. ये बस हवस है, ये बस pure हवस है. The men do not care about you at all. And there is another loophole to this. The more you reveal yourself, the shorter your clothes get, the bigger the attention you receive. It is very, very heartbreaking to realize that बहुत सारे लोग ये loophole में फंस चुके हैं. All in all, I believe in the long run, this is gonna ruin us as human beings, because this is completely driven by temporary fleeting emotions and desires. लड़कियों के पास इतने options आ गए हैं कि reality में उनके expectations काफी बढ़ जाते हैं. और ये मैं generalize नहीं करना चाहता हूँ, but fact है जो हम सभी को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है, which is why there are no
no more quality relationships because they know हाँ एक गया तो और 50 खड़े हैं लाइन में. The Apple's example that I was giving you. Men on the other hand have realized कि dating market इतना ज़्यादा broken है, इतना ज़्यादा unrealistic expectations set किए गए उनके लिए that they don't even want to try so hard. Instead they would choose something that is easy to do, convenient, nobody can see them do it, they can do it in privacy and they can fulfill their desires that are so primitive to them. और यही दो behaviors की वजह से आज का जो market है इंटरनेट पे of the OnlyFans, of creators like Muskan, of consumers, of Sims, of lonely men who consume this content, ये market इतना wide expand होते जा रहा है. It's very heartbreaking because एक basic companionship, एक purpose, genuine love, genuine care for each other, sacrificing things, putting effort, ये सब essence निकलते जा रहा है, कहीं ना कहीं ये छूट रहा है. हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया ही खड्डे में जा रही है. There are happy relationships, there are still new people getting together. It is all happening simultaneously, parallel वो भी एक चल रहा है, but हमको इसको overlook नहीं करना चाहिए. और मुझे तो ये भी लगता है कि ये भी एक आउटकम है कॉर्पोरेट ग्रीड का, बिकॉज जो हिसाब से इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन किया गया है, दे आर नॉट मेंट टू एक्चुअली मेक यू सोशल, बट दे आर मेंट टू गेट यू हुक्ड टू समथिंग दैट इज नॉट इवन रियल. भले ही उसका बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़े, भले ही एक एसेंशियल फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बीइंग जो होता है, जो है कंपेनियनशिप, लव, रिलेशनशिप्स, भले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाए कंप्लीटली, बट सम ग्रीडी कॉर्पोरेट इज मेकिंग प्रॉफिट, दैट्स ऑल दे नीड. और ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी मेरे पास एक थ्योरी है, जो अगर मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको तो वीडियो कल खत्म होगा, सो आई विल सेव इट फॉर लेटर. बट फॉर नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द करंट मार्केट दैट इज रन ऑन लस्ट and primitive human desires that has gotten people hooked to all the wrong illusions. इसका responsibility सिर्फ आदमियों पर नहीं जाता है या सिर्फ औरतों पर नहीं जाता है, ये कलेक्टिवली हम सब लोगों का एक्शन की वजह से हुआ है, एंड वी कैन स्टिल गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट सच illusions are they are just illusions. You can just snap your fingers and decide that you want to wake up. Anyway, let me know what you took away from this video. आपको क्या समझ आया, क्या सीखने मिला. अगर आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है वो आप कर सकते हो नीचे आकर, no problem. I would love your feedback. Until then, if you've wondered why clubbing or partying doesn't feel the same anymore, you can check this video out. Or if you've ever thought about why the music of today's world does not sound the same anymore, you can check this video out. I'll see you in the next one. Take care.